हेलो एवरीवन, ये रहा डी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स। ये मैंने पहले ही इसका जो ऊपर वाला कवर है ओपन कर लिया है, क्योंकि ये जो रिसीवर है बिल्कुल ही डेड है। ना ही इसमें कोई डिस्प्ले आ रही है और ना ही कोई ये हरकत कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो मेन एसी लीड है उसमें पावर देते हैं, फिर यहाँ मेन जो सप्लाई है वो चेक करेंगे कि सप्लाई का फ़ॉल्ट है या इस कार्ड का फ़ॉल्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम सप्लाई देते हैं, फिर इसकी सप्लाई चेक करते हैं। तो पावर देने से पहले हम यहाँ कोई कॉपी रख लेंगे, क्योंकि ये जो इसका रिसीवर है टीन का है। तो अब हम देते हैं इसमें पावर। तो हमने इसमें पावर दे दी है, तो मीटर लेंगे, उसे हम लगभग 200 वोल्टेज में सेट करेंगे, डीसी 200 वोल्टेज। हम मीटर की जो ब्लैक प्रोज है यहाँ ग्राउंड में लगाएंगे। आप कहीं भी ग्राउंड में लगा सकते हैं। तो हम ये जो कार्ड का यहाँ ग्राउंड होता है उसमें लगाएंगे। और सबसे पहले हम चेक करेंगे 5 वोल्टेज की सप्लाई। तो यहाँ 4 वोल्टेज आ रहे हैं। फिर उसके बाद करेंगे हम 24। फिर उसके बाद आगे 12। फिर आगे इसके 3.3 वोल्टेज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2.5 वोल्टेज आ रही हैं 3.3 की जगह, और यहाँ 5 वोल्टेज की जगह 4.1 वोल्टेज आ रहे हैं डीसी वोल्टेज। तो यहाँ कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रही है। हम ये कार्ड का जो सप्लाई का जैक लगा है इसे निकाल के वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये निकाल लिया, फिर उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए हम फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमने ये सप्लाई का जैक निकाल लिया है, तो हमें ये जो ब्लैक प्रोज है यहाँ ग्राउंड में लगानी होगी सप्लाई के। तो ये रहा ग्राउंड, और मैं आपको ये देखिए फ्रेंड्स 5 वोल्टेज, यानी कि यहाँ 4.9 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये रहे हमारे 24 वोल्टेज, ओके। ये 12 वोल्टेज, ओके। और ये रहे 3.3। ये देखिए यहाँ 3.8 वोल्टेज आ रही है। तो ये सप्लाई वीक है। ये सप्लाई क्यों वीक हो जाती है, यानी कि यहाँ सप्लाई लाइन में जो भी कैपेसिटर लगे होते हैं, यानी कि फिल्टर लगे होते हैं, इनमें से कोई एक वीक होगा। तो हमारी जो मेन सप्लाई है यानी कि 5 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज, उस लाइन में जो भी फिल्टर लगा होगा तो उसे हम चेंज करके ये सप्लाई ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम 3.3 वोल्टेज की जगह और 5 वोल्टेज की जगह जो कैपेसिटर लगा है उसे हम चेंज करके नए कैपेसिटर डाल देंगे। तो चलिए कैपेसिटर डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पावर निकाल लेंगे, यानी कि जो सप्लाई हमने एसी सप्लाई दी है। तो हमने ये स्विच निकाल दिया बाहर। ये जो सामने कैपेसिटर लगा है इसकी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। 6.3 वोल्टेज और 1000 यूएफ। ये क्यों वीक हो जाता है, जब भी हम कार्ड को सप्लाई देते हैं, सप्लाई वाला जैक लगाते हैं तो कार्ड लोड लेता है और ये जो सप्लाई है वीक हो जाती है। तो हम ये जो कैपेसिटर इसको डाल के हम सप्लाई ओके कर सकते हैं। तो चलिए ये कैपेसिटर डालते हैं। तो चलिए इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं। कैपेसिटर डालते हुए आप माइनस और प्लस का ध्यान रखें, नेगेटिव और पॉजिटिव का।
ये रहा, ये देखिए। तो इसकी जगह पे हम नया फ़िल्टर डाल देंगे। ये रहा सेम वैल्यू का फ़िल्टर। तो चलिए हम सप्लाई बोर्ड में ये कैपेसिटर डाल देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ हम सप्लाई बोर्ड में सोल्डिंग कर देंगे। ये हमने डाल दिया है नया। तो अब हम चेक करेंगे। उसका जैक है सप्लाई का, वो कार्ड में लगा देंगे। ये लगा दिया हमने सप्लाई का जैक। अब हम देंगे इसमें मेन एसी लाइन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है डिस्प्ले आ चुकी है। ये देखिए, ये सामने इसमें पावर आ चुकी है। ये देखिए, ये हमने फिर से ऑन कर दी है। ये जो पावर है, ये देखिए। तो ये जो हमारा सेट टॉप बॉक्स है ठीक हो चुका है। तो कभी भी ऐसा फॉल्ट आए तो आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। जो भी वोल्टेज कम आए उसी लाइन का जो मेन कैपेसिटर होता है वो चेंज करके हम सप्लाई ओके कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।